नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल यानी 5 सितंबर 2025 को निफ्टी में क्या हो सकता है, आज इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे, जो सोर्स डेटा पर आधारित है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो कल के लिए मार्केट का मूड कैसा रहेगा? सीधा सा जवाब है बुलिश से साइडवेज। मतलब या तो बाजार ऊपर जाएगा या फिर एक दायरे में घूमता रहेगा। बड़ी गिरावट की आशंका फिलहाल तो कम लग रही है, पर सवाल ये उठता है कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्या सबूत है हमारे पास? इस क्यों का जवाब छिपा है टेक्निकल इंडिकेटर्स में। चलिए एक एक करके इन सुरागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कहानी किस तरफ जा रही है और क्यों ये कहानी एक रिकवरी की तरफ इशारा कर रही है। तो हमारा पहला इंडिकेटर है आरएसआई, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये क्या बला है? आसान भाषा में समझिए, ये मार्केट का स्पीडोमीटर है। ये बताता है कि खरीदारी और बिकवाली की रफ्तार कितनी तेज है। इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं मार्केट में जरूरत से ज्यादा माल बेच तो नहीं दिया गया। और मजे की बात देखिए, आरएसआई अभी ओवरसोल्ड जोन के बिल्कुल पास है और वहां से यू टर्न ले रहा है। ये एक क्लासिक साइन है। इसका मतलब है कि सेलर्स थक रहे हैं और बायर्स की एंट्री हो सकती है। अब आते हैं दूसरे सुराग पर, मैकटी। ये ट्रेडर्स का बड़ा फेवरेट टूल है। ये एक ट्रेंड को फॉलो करने वाला इंडिकेटर है। सीधा सा काम है इसका, ये सूंघ लेता है कि मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है या नहीं। और यहां भी सिग्नल एकदम क्लियर है। मैकडी नीचे से एक क्रॉसओवर देने की तैयारी में है और जब भी ऐसा होता है ना, तो ये अक्सर एक नई तेजी की शुरुआत का इशारा होता है। तो हो गए ना दो पक्के सबूत जो कह रहे हैं ऊपर चलो। और अब तीसरा और सबसे ठोस सबूत, प्राइस एक्शन खुद। चार्ट पर देखिए, एक हरी कैंडल बनी है और कहां बनी है? एक बहुत ही जरूरी सपोर्ट जोन से बाउंस लेकर। सपोर्ट मतलब वो दीवार जहां बायर्स खड़े हैं। इस दीवार से बाउंस होने का मतलब है कि बायर्स ने मोर्चा संभाल लिया है और मार्केट को और नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ठीक है, क्यों का जवाब तो मिल गया, रिकवरी के चांस तो लग रहे हैं। पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कहां और कैसे? क्योंकि मार्केट में सही लेवल की पहचान ही सब कुछ है। तो कल का पूरा गेम प्लान क्या होगा? देखिए, दो ही रास्ते हैं। पहला, अगर निफ्टी 24,900 के लेवल को पार कर लेता है, मतलब दमखम से तोड़ देता है, तो हम सीधे 25,050 की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 24,800 का सपोर्ट टूट गया, तो फिर गिरावट 24,700 से 24,650 तक भी जा सकती है। तो वो पहला मैजिक नंबर जिस पर सबकी नजरें होनी चाहिए, वो है 24,900। इसको आप तेजी का एंट्री गेट समझ लीजिए। अगर मार्केट इस गेट को धक्का मारकर खोल देता है, तभी एक बड़ी रैली की उम्मीद बनेगी। और हाँ, वो धक्का मजबूती से लगना चाहिए। और दूसरी तरफ है हमारी सेफ्टी वॉल, हमारी लक्ष्मण रेखा, 24,800। ये वो मजबूत फर्श है जिसने मार्केट को गिरने से रोका हुआ है। अगर मार्केट इस फर्श के नीचे फिसल गया, तो समझ लीजिए कि बुलिश मूड गड़बड़ा जाएगा और फिर सेलर्स हावी हो सकते हैं। तो इन दोनों लेवल्स को देखते हुए कल का खेल ज्यादातर 24,750 और 25,000 के बीच ही सिमटने की उम्मीद है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। इन सारे सिग्नल्स और लेवल्स के आधार पर हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए अब सीधे रणनीति पर आते हैं। जो लोग इंट्राडे में खरीदारी का सोच रहे हैं, उनके लिए प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एंट्री कहां लेनी है? 24,800 के सपोर्ट के आसपास। टारगेट क्या रखना है? 24,950 से 25,050 तक। और सबसे जरूरी चीज, स्टॉप लॉस वो लगेगा 24,750 पर। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहां बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए रणनीति अलग है। बायर्स के लिए मंत्र है बाय ऑन डिप्स, यानी गिरावट पर खरीदो, खासकर 24,800 के सपोर्ट के पास। और जो लोग मंदी का खेल खेलना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। शॉर्ट करने का सिग्नल तभी मिलेगा जब 24,800 का लेवल अच्छे से टूट जाए। चलिए, तो अब तक की सारी बातचीत का सार निकाल लेते हैं। कल के लिए सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जिन्हें ध्यान में रखना है? एकदम शॉर्ट में समझें। आउटलुक है बुलिश से साइडवेज। नीचे का किला है 24,800 और ऊपर की दीवार है 24,900। बायर्स को सपोर्ट के पास मौके तलाशने हैं और सेलर्स को उन्हें सब्र के साथ सपोर्ट टूटने का इंतजार करना है। बस इतना ही है कल का पूरा गेम प्लान। तो अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्केट इन लेवल्स की इज्जत करेगा? देखिए, एनालिसिस अपनी जगह है, डेटा अपनी जगह, लेकिन असली बॉस तो मार्केट ही है। और यही तो इस खेल का मजा है। अच्छा, एक बात और, अगर कॉल और पुट जैसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी ऐसी ही डीप डाइव चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और अगर ये एनालिसिस काम का लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।